मैं मोहम्मद अफ़ान शेख, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी आपने नीम का दरख्त देखा और माशाल्लाह कितना खूबसूरत इस वक्त ये नीम का दरख्त है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हैं आप बिल्कुल सायमा अरबियन विलास की तरफ, सायमा अरबियन विलास कह रहा हूँ, सायमा मस्जिद, जामा मस्जिद के बिल्कुल साथ ही ये दरख्त लगा हुआ है। यहीं पर ही हमारा ये कूलर रखा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, गर्मी बहुत है शिद्दत के साथ, और यहाँ पर मेरा इस वक्त प्रोजेक्ट 11 चल रहा है और प्रोजेक्ट 11 के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये ब्लॉक 1 है, बहुत खूबसूरत ब्लॉक है व्यूवर्स। और साथ ही ये दीवार जो आप देख रहे हैं, टंकी देख रहे हैं, जाल देख रहे हैं, ये सब जो है वो रूह अफ़ज़ा फैक्ट्री है, जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों को दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ व्यूवर्स। ये मेरे सामने इस वक्त मेरा प्रोजेक्ट है 11 और बहुत गर्मी है इस वक्त। आप यकीन माने कि इस गर्मी और हब्स के अंदर बोलना इस वक्त बहुत मुश्किल है, व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल है। तो आप लोग कह रहे होंगे कि अफ़ान भाई यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन अफ़ान भाई जो है वो व्लॉग उस कंटिन्यूशन से नहीं बना रहे जिस कंटिन्यूशन से जो है वो फ़ेज़ 1 के अंदर मैं बनाता हूँ अपने प्रोजेक्ट का। उसका एक मेन रीज़न ये भी है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई शेड नहीं है कोई यहाँ पर। तो शेड ना होने की वजह से गर्मी की शिद्दत बहुत है और कैमरा ऐसी सूरत के अंदर जो है वो काम नहीं करता है। वो अपना हीट टेम्परेचर का जो है वो ऑप्शन दे के डायरेक्ट डाउन हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। 30-30 फीट की गलियाँ हैं ये। थोड़ा सा सब डिस्क्राइब कर देता हूँ आपको मैं इस हवाले से कि ये आप देख सकते हैं डेवलपमेंट यहाँ पर हो रही है और हो भी चुकी है तकरीबन ऑलमोस्ट। ये पोर्शन पूरा डेवलप है, मेरे सराउंडिंग जितनी भी जगह है ये सारी जगह डेवलप है। कुछ स्ट्रक्चर वहाँ पे बने हुए हैं, कुछ स्ट्रक्चर वहाँ बने हुए हैं। ये दीवार चल रही है, बीच में ये हाई टेंशन की तार जा रही है। इस दीवार के साथ एक रोड है जो सीधा आपका फ़ेज़ 2 से फ़ेज़ 1 को कनेक्ट करेगा टाइटेनियम ब्लॉक वाले रास्ते से, जो सरिया मिल की तरफ जाएगा। और इसके पीछे ही जो है बिल्कुल ब्लॉक 2 है। और साथ ही जो है इसके ये जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, ये पहाड़ी बेसिकली शाहिद आफरीदी का जो है वो स्टेडियम है। और मैं इस वक्त अपने फाउंडेशन पर आया हुआ हूँ। मेरे सामने मेरा फाउंडेशन आ गया है, ये आप देख सकते हैं मेरा काम। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूवर्स, अपने काम को फुल ऑनेस्टी से करने की कोशिश करता हूँ। ये आप देख सकते हैं ज़मीन का ये लेवल है, इस लेवल से हमने इस वाले पोर्शन को व्यूवर्स 2.5 फीट उठाया हुआ है। ये हमारा बेसिकली जो है क्या कहते हैं कारपॉच एरिया है और इसका जो अंदर कारपेट एरिया है ये 14 फीट का है। यानी ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं जिस पे ये टैंक आज़ाद बना हुआ है, ये 14 फीट की जगह है पूरी। यानी यहाँ पर एक बड़ी सडान गाड़ी जो है वो आराम से यहाँ पर हमने खड़ी करने का एक मंसूबा बनाया हुआ है, क्योंकि हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि उन्होंने गाड़ी अंदर पार्क करनी है। क्योंकि 30 फीट की गलियाँ आराम से गाड़ी घूम कर जो है वो यहाँ से जो है वो व्यूवर्स आ सकती है, कोई इसमें हर्डल नहीं है। तो 2 प्लॉट ये हैं, इन 2 प्लॉट के बाद तीसरा प्लॉट है R128 इसका नंबर है। ऊपर से मैं दिखाता हूँ, फिर आपको मैं इसकी साइडें भी दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं जैसे मेरे काम की खासियत है, ये आप देखें लॉक लगे हुए हैं बाकायदा। इसी तरीके से नीचे पूरे लॉक हैं, इसी तरीके से ये सामने पूरा जाल बना हुआ है। ये पूरा जाल के साथ मैंने C2 बनाया है, तकरीबन 3 फीट नीचे लेके गया हूँ मैं इसको। और 3 फीट के साथ ये जो साइड है ये भी पूरी C2 की है और इसी तरीके से हमारी ज़मीन से लगती भी आ रही है। ठीक है व्यूवर्स, ओवरलैप आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े ओवरलैप छोड़े हुए, 3-3 फीट के ओवरलैप, 2.5 फीट, 3 फीट, 2.5 फीट, 3 फीट के ओवरलैप निकले हुए। अलग ही आपको नज़र आएगा ये प्लॉट। अल्हम्दुलिल्लाह काम भी आपको अलग नज़र आएगा, बहुत सफाई के साथ, बहुत अच्छे अंदाज के साथ और बहुत ही ऑनेस्टी के साथ हमने इसके काम को करने की कोशिश करी है। ये आप देख सकते हैं शुरू में हमने ये यहाँ पर भी लाइन दे दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पानी की पाइप है, ये पानी का पाइप डायरेक्ट इसी से सलंग अंदर चला जाएगा और यहीं से फिर सामने आप देख रहे हैं ये 2 होल बने हुए हैं, इस होल से अंदर कनेक्शन हम दे देंगे। एक एक्स्ट्रा दिया है, इजाफी तौर पे दिया है, ताकि कभी कोई इजाफी कोई चीज़ हो तो दूसरा भी स्टैंड बाय में होना चाहिए ना। 2x2 का ये कैप ढक्कन है इसका टैंक का। ऊपर चढ़ते हैं फाउंडेशन के, आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप इस वक्त मैं अपने फाउंडेशन के ऊपर आ चुका हूँ। अंदर से भी आप देख सकते हैं 2-2 फीट के बीम नीचे की तरफ हमने लगाए हुए हैं इसके, और ये 2-2 फीट के बीम इस वक्त चल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं सारा C2 के अंदर भी सारा जाल है और टैंक की छत के ऊपर अभी हमने पानी खड़ा किया है। कल ही इसका जो है क्या कहते हैं शटरिंग इसकी खुली है और ये आप देख सकते हैं अभी क्यूरिंग में ये पानी हमारा माशाल्लाह कितना अच्छे अंदाज से खड़ा हुआ है। साइडों से बह भी नहीं रहा है ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा बह रहा है क्योंकि मिट्टी यहाँ पे भालू है, भालू मिट्टी पानी को रोक लेती है। तो व्यूवर्स, सरिया मेरा वही है, डी फॉर्म सरिया जो मैं लगाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह काम के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं अंदर के बीम भी सारे देख सकते हैं कितने चौड़े चौड़े जो है ये बीम लगाए हैं। ये बीम जो है ये 2 फीट का पूरा बीम चल रहा है, 2 फीट और 2.5 फीट, 2 फीट और 2.5 फीट। ये आप देख लें, मैं फिर कह रहा हूँ 2 फीट और 2.5 फीट का बीम कोई भी नहीं देता है। कोई भी ठेकेदार इजाफी पैसे लगाता नहीं है, अपनी जेब से कोई भी ठेकेदार
पैसे लगाकर किसी का काम अच्छा नहीं करके देता है। काम अच्छा वही होता है जो पैसे सामने वाले से आपके तय हुए हुए होते हैं, उसके अंदर से ही आप पैसे निकालते हैं, कमाते हैं, बचाते हैं और लगाते हैं। ये आप देख सकते हैं नीचे वाली जो इसकी बॉटम है, जिस दिन बारिश हुई है बहुत ज़बरदस्त किस्म की, उसी दिन जो है इसका हमने भराई करी थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भराई से ना कोई हमारा बॉटम बैठा है, ना कोई हमारा बॉटम इस वक्त लटका है। तो व्यूवर्स ये आप देखें, सारे कॉलम देखें आप, माशाल्लाह कितने खूबसूरत कॉलम है। यहाँ पे हमारा ये बंदा जो है काम कर रहा है। अभी इसने पूरे प्लॉट की क्यूरिंग की है और मज़ीद वो क्यूरिंग करने के लिए, क्योंकि इस वाले टैंक के अंदर पानी ख़त्म हो गया, तो मैंने इसको बोला है कि भाई वहाँ से आप टैंक उठाओ पानी, जहाँ पे हमने पानी डाला हुआ है, और वहाँ से पानी लेकर अपने टैंक के अंदर कन्वर्ट करो और जो रह जाए वो पानी आप इसकी दीवारों पर मारो, क्योंकि 3 दिन क्यूरिंग मस्ट है। जुमेरात की भराई है और जुम्मे की खुलाई है और आज सैटरडे है, और कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसके अंदर हम बैक फिलिंग कर दें। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह व्यूवर्स, काम देखें आप, ये देखें आप, काम में कोई किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जबकि ये जो लेंटर है, ये लेंटर भी मैं बीम जो है वो 2 फीट का या 1 फीट का या 1.5 फीट का दे सकता था, लेकिन जिस तरह चल रहा है जारी बात है, ये हमारा बाथरूम है 7.5 बाई 7.5 का, ये बड़ा बाथरूम बनेगा एक। ये जो है ये हमारी OTC बनेगी। ये जो रूम है, ये वाला जो रूम है व्यूवर्स, ये पूरा एक बेडरूम है, ज़बरदस्त किस्म का बड़ा बेडरूम है। 13 बाई 9 इसकी लंबाई है, 13 बाई 9 की इसकी लंबाई है और 10 बाई 6 इंच यानी 10.5 इंच की चौड़ाई पे ये बड़ा कमरा है। मास्टर बेड है ये, ठीक है व्यूवर्स। इसका जो है यहाँ से रास्ता होगा वाशरूम में आने के लिए, और इस वाले वाशरूम में यहाँ पे गेट होगा, और इस वाले कमरे का यानी ये है एक बड़ा कमरा, ये 13.5 बाई 9 इंची का एक कमरा है। और इसी तरीके से आगे भी जो ड्राइंग रूम बना हुआ है वो बना हुआ है 13 बाई 9 इंच। तो 13 बाई 9 इंच की ये कमरा हो गया, 13 बाई 9 इंच का वो कमरा हो गया, 13 बाई 9 इंच का ये कमरा हो गया। तो 3 तो ये निकल गए अवामी नक्शे पे से हट कर 120 गज़ में ज़बरदस्त किस्म के कमरे, और इस कमरे से भी इसी बाथरूम का एक्सेस होगा। अगर ये वहाँ पर अटैच देना चाहेंगे तो वहाँ पर भी अटैच दे सकते हैं। इसके अंदर हम बैक फिलिंग करने के बाद इधर हम 2 हिस्सों में भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो आर्किटेक्चर की ड्राइंग है उसके अंदर हमें इसके कमरे को पूरा लेना है, इस बाथरूम एरिया को हमने पूरा लेना है, पूरा कैप्चर करना है। तो डग भी हमारी बड़ी निकल गई है, 4 फीट ये चौड़ी है जगह, ये आप देख सकते हैं 4 फीट की चौड़ी जगह है ये, ठीक है जी। और 4 फीट बाई 7.5 लंबाई हो गई, तो काफ़ी बड़ा स्पेस दे दिया। चैम्बर हमारा यहाँ लगेगा। ये रस्सी जो लगाई हुई है यहाँ पर अभी हम इसके अंदर होल करने वाले हैं, 6 इंची का पाइप जाएगा इसके अंदर से। ये आप देखें ओवरलैप देखें आप, ओवरलैप देखें, काम देखें आप, माशाल्लाह से अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करिए काम को अच्छे से अच्छे अंदाज में करने की। ये अवामी नक्शा नहीं है व्यूवर्स, अवामी नक्शे से हट कर रही है और बहुत अच्छा बना हुआ है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया 13 बाई 9 इंच का ये कमरा हो गया, 13 बाई 9 इंच का ये कमरा हो गया, 12 बाई 13 बाई 9 इंच बाई 10 फीट का ये कमरा हो गया, और 13 बाई 9 इंच की लंबाई हो गई और 12 फीट इसकी चौड़ाई हो गई, ये कमरा हो गया। इसी तरह आगे वाला 13 बाई 9 इंच का वो कमरा है ड्राइंग रूम, और इसकी जो चौड़ाई हो गई 12 फीट हो गई। और इस कमरे का जो दरवाज़ा होगा वो यहाँ से निकलेगा, ठीक है। और ये जो हमारे पास पैसेज है, ये पूरा पैसेज जो है यूँ समझ लें कि हमारा लिविंग रूम है, और इसी पैसेज में वो जो कॉलम आपको सामने नज़र आ रहे हैं 2 कॉलम, यहाँ पर L शेप के अंदर हमारा किचन बनेगा, और इस रूम का जो दरवाज़ा है वो यहाँ से निकलेगा, इस जगह से। तो व्यूवर्स बहुत अच्छा विला बन रही है, 120 गज़ के अंदर विला के अंदर बहुत अच्छा डिज़ाइन इन्होंने कवर किया है, बड़े बड़े कमरे निकाले हैं। क्योंकि 120 गज़ के अंदर मैंने काम किया तो मुझे 12 बाई 11.25 के कमरे निकल कर आए, तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बड़े कमरे मैंने निकाले तो 13 बाई 11.25 से ज़्यादा चौड़ाई होती नहीं है। अब इधर देखें आप, ये 2 कमरों के अंदर इन्होंने 12 फीट की चौड़ाई भी ले ली, और साथ में 13 बाई 9 इंच की यानी 14 फीट के 2 कमरे भी निकाल लिए, तो इससे बड़ी क्या बात होगी। और ये जो पूरा पोर्शन है लिविंग एरिया का, इसके अंदर जो है ये जगह हमारी पूरी 16 फीट है,
जैसा कि व्यूवर्स आप लोगों के सामने ये पूरी चीज़ें मैंने डिस्क्राइब करी और इसका सारा मेन मकसद ही यही है आप लोगों को दिखाने का कि आप लोग भी जब अपने घर बनाएं तो आप लोगों के पास भी पूरे पूरे आइडिया हो। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो तीनों जो टी बना हुआ है ना, ये नीचे 8 इंची की कॉलम पे आया हुआ है, ये पूरा एक जान हुआ है। ठीक है, तो ये हमने कॉलम एक साथ ही भरा है, ये आप देख सकते हैं। सीढ़ियाँ हमारी यहाँ से ऊपर चली जाएंगी और ये जगह पूरी बिल्कुल इसी तरीके से ओपन रहेगी, ये पूरी जगह ओपन रहेगी। टैंक के ऊपर हमने ये एयर का भी एक पाइप यहाँ दे दिया है, एक वहाँ पर हमने मोटर का दे दिया एहतियाती तौर पे, अगर यहाँ पर इन्होंने मोटर लगाई तो यहाँ पर भी हमने मोटर दे दी, वरना मोटर इनकी यहाँ पे सीढ़ियों के नीचे आएगी। तो व्यूवर्स, ये आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोग देखें, अवेयरनेस हासिल करें, और आप लोग जब अपने कंस्ट्रक्शन करें, अपने घर बनाएं, तो आप लोगों के पास इतना मवाद हो, इतनी नॉलेज हो कि कोई भी ठेकेदार के साथ आप लोग ठग ना सकें, यानी कोई भी ठेकेदार आप लोगों को जो है वो मिसगाइड ना कर सके। तो बहुत अच्छा ब्लॉक है ये, बहुत अच्छा मज़ा आया मुझे काम करने में। ये आप देख सकते हैं पूरी प्लेन यहाँ से ज़मीन के जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ इस जगह से 3 फीट ऊपर है। ये ड्रम का आप देख सकते हैं, ड्रम 3 फीट का होता है, ये ड्रम के बिल्कुल साथ ही है, इसके साथ ही अटैच हुआ हुआ है। ये आप देख सकते हैं ड्रम के साथ ही बिल्कुल ये नाप में आ रहा है। तो 3 फीट का हमारा ये फाउंडेशन है, तैयार हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके अंदर बैक फिलिंग होगी। हमने कच्चे के लिए भी सामान हमारे पास इतना है काफ़ी कि हम इसको इस्तेमाल में लेकर आएंगे। ये कच्चे में रेत तो खैर कम है और रेत आएगी इसके ऊपर। बाकी 19 बोरियाँ हमारी बच गई हैं, टोटल जो है 145 बोरियाँ इसके ऊपर लग गई हैं हमारी। तो व्यूवर्स, ये सारी चीज़ें दिखाने का, बताने का मकसद है आप लोगों को काम और काम का मेयार। तो ये देखें, थोड़ा सा मैं आपको चारों तरफ से भी दिखा देता हूँ। नीचे का जो C2 है इसके अंदर हमने 10 बाई 10 के ऊपर जाली लगाई हुई है और ये 2 फीट का बीम चल रहा है, 2.5 फीट का, 2 फीट 2.5 फीट। आप इसके पट्टों से अंदाज़ा लगा सकते हैं, 6-6 इंची के 5 टप्पे लगे हुए हैं। ये आप देखें, अदनान पानी चल रहा है मेरे ख्याल से। पानी चल रहा है, यहाँ से लीक हो रहा है। क्यूरिंग हमने करी थी, अभी दोबारा क्यूरिंग करने जा रहे हैं। ये आप देखें, नीचे का C2 बिल्कुल अलहदा है, ऊपर का अलहदा है। काम में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट। ये आप देखें। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरा काम भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा इंशाल्लाह ताला। जैसे ही हम इसके अंदर बैक फिलिंग करेंगे और इसके हम कच्चा करेंगे तो वो चीज़ भी मैं सारी आप लोगों को दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। बेफिक्र रहे, मैं अपनी हर चीज़ दिखाता हूँ, जो मैं पैसे लेता हूँ वो मैं लगाता हूँ और आप लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए हर चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर अल्लाह माफ़ करे लोग ना लगाते हैं ना दिखाते हैं। तैयार करके पूरा फिनिश घर में खड़ा करके आपको दिखा दूँ तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि नीचे क्या है क्या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मेरी क्वालिटी है कि जब खड्डा हुआ, खड्डे से लेकर जब इस पोजीशन तक हम पहुँचे तो ये सारी पोजीशन हमारे सामने है और हमारे क्लाइंट के सामने है, हमारे व्यूवर्स के सामने है कि हमने क्या चीज़ बनाई है और उसके बाद उसकी क्या सूरत हाल हो जाती है। यानी फिर जब मेकअप हो जाता है तो फिर तो सब कुछ बदल ही जाता है ना व्यूवर्स। तो आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं मोहम्मद अफान शेख आपसे ज़्यादा चाहता हूँ मेरे चैनल को तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।